दोस्तों इंडिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी सन फार्मा के Q4 क्वार्टर के रिजल्ट आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि इनके क्वार्टरली रिजल्ट में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो शुरुआत करते हैं इनके बेसिक्स के साथ। तो आप देखेंगे कि इस कंपनी का मार्केट कैप 4,42,000 करोड़ के आसपास का है। पी इनका 147 के आसपास का है। आरओसी इनका 14 का है और आरओई हमारा क्या है, इसका 12 के आसपास का दिख रहा है। और फेस वैल्यू इनकी एक ही है। अगर हम लोग थोड़ा सा बेसिक बेसिक आइडिया लेने की कोशिश करें कि सन फार्मा का काम क्या है, तो यहाँ पर दिखेगा कि ये लोग क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, डेवलपिंग और मार्केटिंग करते हैं वाइड रेंज ऑफ ब्रांडेड एंड जेनरिक फॉर्मुलेशन एंड एक्टिव फार्मास्यूटिक इंग्रेडिएंट्स। तो मतलब ये क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, मार्केट कर रहे हैं ब्रांडेड दवाइयों का, जेनरिक दवाइयों का और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का। जो कि क्या होता है, किसी भी दवाई का क्या होता है, बेसिक फॉर्मुलेशन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो हम लोग क्या करते हैं, इनके क्वार्टरली रिजल्ट पर जाते हैं और देखते हैं कि इनके क्वार्टरली रिजल्ट में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो हम लोग सन फार्मा का स्टैंड अलोन बिजनेस देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब कोई कंपनी 4,42,000 करोड़ की होगी तो उसके अंदर छोटी छोटी बहुत सी कंपनियां होती हैं जो उसके रिजल्ट को, जो मेन कंपनी, जो कंपनी खुद अपना प्रॉफिट या लॉस कर रही है, उसको बहुत ज्यादा हद तक मैनिपुलेट कर सकती है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर सन फार्मा का खुद का बिजनेस एनालिसिस करेंगे। ये नहीं कि सन फार्मा की सब्सिडरीज उसके बिजनेस में क्या क्या इफेक्ट डाल रही है, उसको हम लोग यहाँ पर एनालिसिस नहीं करने वाले हैं। तो हम लोग कंपेयर करेंगे मार्च 2025 के क्वार्टर को मार्च 2026 के क्वार्टर के साथ। तो हम लोगों को जो चीज नजर आ रही है कि जहां मार्च 2025 में इनकी सेल करीब 7,180 करोड़ के आसपास की थी, वो इस बार घट के रह गई 4,924 करोड़ के आसपास की। एक्सपेंसेस 4,120 करोड़ से घट के हो गए 3,595 करोड़ के। और तो इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट लास्ट ईयर करीब 3,059 करोड़ के आसपास का था, वो इस बार 1,329 करोड़ के आसपास का ही रह गया है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देखेंगे कि लास्ट ईयर तक इनका 43% के आसपास रहता था। वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनका इस बार 27% के आसपास निकल के आ रहा है। अदर इनकम लास्ट ईयर 132 सीआर की थी, इस बार अदर इनकम में भी ड्रॉप आया, वो 63 सीआर की है। इसके अलावा लास्ट ईयर तक जो इंटरेस्ट था वो 232 सीआर का था, इस बार इंटरेस्ट इन पे 217 करोड़ का है। डेप्रिसिएशन लास्ट ईयर 305 करोड़ का था, इस बार डेप्रिसिएशन बढ़ के हो गया 326 करोड़ का। तो सेल्स कम हो गई, एक्सपेंसेस कम हो गए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हो गए, लेकिन डेप्रिसिएशन इनका बढ़ गया। तो ये क्या होगा, इनके जो भी नेट प्रॉफिट होगा उसमें और ज्यादा इंपैक्ट डालने वाला है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जहां लास्ट ईयर तक 2,654 करोड़ का था मार्च क्वार्टर का, वहीं इस बार ये 849 सीआर के आसपास ही रह गया है। मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में बहुत अच्छा खासा ड्रॉप हमको देखने को मिल रहा है क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे। अब देखिए यहाँ पर टैक्स क्या है, लास्ट ईयर 23% का था, इस बार टैक्स इन पे 28% का हायर साइड पे लगा हुआ है। तो इससे क्या हो रहा है, इनका नेट प्रॉफिट जो 2,000 करोड़ के आसपास का था, वही नेट प्रॉफिट इस बार करीब 609 करोड़ के आसपास का रह गया है। तो आप कह सकते हैं कि जो इनका नेट प्रॉफिट है क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे अप्रोक्स 1/3 के आसपास रह गया है। तो यहाँ पर हम लोगों को दो चीज देखने को मिल रही है कि जहां पर लास्ट ईयर तक क्या हो रहा था, सेल्स ज्यादा होने पर इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा था, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, सेल्स में ड्रॉप आया और क्या हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी ड्रॉप आ गया। सेम टाइम पे हम लोगों को यहाँ पर नजर आएगा कि डेप्रिसिएशन इस बार इंक्रीज हो गया, जबकि सेल्स इनकी कम हुई है। और हम लोगों को दिखेगा कि लास्ट ईयर जहां पर इनका टैक्स जो केवल 23% के आसपास चल रहा था, इस बार वो 28% के आसपास हो रखा है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को मैनिपुलेट करने का काम कर रही हैं। वैसे ही कंपनी का प्रॉफिट कम था और इन चीजों की वजह से वो और ज्यादा कम निकल के आ रहा है। तो ये चीजें कुछ नोटिस करने वाली हैं। अब हम लोग एक बार क्या करेंगे, कंपनी की वेबसाइट में चले जाएंगे और देखेंगे कि कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट बना रही है, ताकि हम लोगों को बेसिक बेसिक आइडिया लग सके कंपनी के बिजनेस के बारे में। तो ये सन फार्मा की वेबसाइट है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो वेल नोन प्रोडक्ट है हमारे पास, जैसे कि रिवाइटल हो गया, वोलनी हो गया और गार्लिक पर्ल्स हो गया, पेस्ट फेज हो गया, इस टाइप के जो प्रोडक्ट हैं ये सन फार्मा के प्रोडक्ट है। वोलनी हो गया और रिवाइटल हो गया। तो इस टाइप की चीजें हम लोग काफी यूज करते हैं और इनकी एक मार्केट में अच्छी खासी प्रेजेंस भी है। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स भी बनाते हैं। और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बनाने का मतलब होता है कि कंपनी का वो केमिकल जो क्या होता है, किसी दवाई का मेन कंपाउंड होता है, तो कंपनी कह रही है कि हम लोग वो अपनी दवाइयों के लिए वो भी बना रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये जेनरिक मेडिसिन भी बनाते हैं। जेनरिक मेडिसिन का मतलब होता है कि दवाइयाँ बिना ब्रांड के, मतलब अनब्रांडेड दवाइयाँ। अगर कोई कंपनी सिर्फ दवा बना रही है, उसको किसी दूसरे बिजनेस को सेल कर देती है, तो उसको बोलते हैं जेनरिक दवाई। लेकिन अगर उसी दवाई में वो अपने ब्रांड का नाम डाल दे, तो उसको फिर हम लोग क्या बोलते हैं, वो उस ब्रांड की दवाई हो जाती है और वो जेनरिक दवाई से काफी महंगी आती है। इसके अलावा स्पेशल मेडिकेशंस भी बनाते हैं। तो इनके इस तरीके के कुछ काम हैं जो इनकी वेबसाइट पर दिए हुए हैं। अगर आप डिटेल में जानना चाहें तो आप इनकी वेबसाइट पे जाके इनके सारे कामों को डिटेल में देख सकते हैं। अभी के लिए हमको ये जानना जरूरी है कि सन फार्मा अभी के टाइम पर इंडिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल्स की कंपनी है। तो हम लोग एक बार फिर से इनके फाइनेंशियल पर चले जाते हैं और इनके ईयरली रिजल्ट को देखते हैं। तो हम लोग इनके कंपेयर करते हैं लास्ट ईयर को इस ईयर से। तो आप देखेंगे कि मार्च 2025 में इनकी सेल्स करीब 23,000 करोड़ के आसपास थी, जो इस बार ड्रॉप होकर करीब 20,755 करोड़ के आसपास की रह गई है। सेम टाइम पे आप देखेंगे जहां एक्सपेंसेस 16,465 करोड़ के थे लास्ट ईयर, इस बार हो गए 14,574 करोड़ के आसपास के।
तो इससे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो लास्ट ईयर 6,538 करोड़ के आसपास का निकल के आ रहा था, वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बार 6,181 करोड़ के आसपास का ही रह गया है। अब देखेंगे अदर इनकम लास्ट ईयर पॉजिटिव 624 करोड़ की थी, इस बार की अदर इनकम की नेगेटिव 127 करोड़ की है। आप देखेंगे इंटरेस्ट 893 करोड़ से बढ़ के इस बार 948 करोड़ का हो गया, मतलब इनकी बोरोइंग इंक्रीज हुई है। इसके अलावा डेप्रिसिएशन देखेंगे 1238 करोड़ से इस बार बढ़ के 1312 करोड़ के आसपास हो गया, मतलब डेप्रिसिएशन में भी इंक्रीज आया है। तो हमको क्या देखने को मिल रहा है कि इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो बेहतर निकल के आया है इस बार। इस बार इनका जो इनकी जो अदर इनकम है वो नेगेटिव है, जो इनके से प्रॉफिट को और कम कर देगी। और इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है जो इनके प्रॉफिट को और कम कर देगा, और डेप्रिसिएशन भी इंक्रीज हुआ है जो इनके प्रॉफिट को और कम कर देने वाला है। तो इन सारी चीजों का इम्पैक्ट ये निकल के आ रहा है कि जहां पर क्या है ऑलरेडी इनका प्रॉफिट लास्ट ईयर से कम था, इन सारी चीजों ने उनका प्रॉफिट और कम कर दिया, जिसकी वजह से जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5,031 करोड़ का था 2025 का, वो इस बार 3,794 करोड़ का ही रह गया है। अब लास्ट ईयर इन पे आप देखेंगे टैक्स बहुत लोअर साइड था। लास्ट ईयर का पिछले 2-3 साल से इनका जो टैक्स था 3%, 17%, 15% इसी टाइप से वेरी कर रहा था। इस बार वो ऑलमोस्ट डबल हो गया 30% के आसपास। तो इससे हुआ ये कि अब जो इनका नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर तक 4,283 करोड़ के आसपास का था, वो इस बार 2,623 करोड़ के आसपास का निकल के आ रहा है। तो हम लोग को यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली है, जहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में करीब करीब आप बोल सकते हैं कि 200 से 300 करोड़ के आसपास का ही डिक्रीज था, वही नेट प्रॉफिट में आते आते करीब 16 से 1700 करोड़ के आसपास का हो गया है। तो ये चीज नोटिस करने वाली है कि ये चीजें खुद हो रही है कि इनको मैनिपुलेट किया जा रहा है ताकि स्टॉक के प्राइस को नीचे लाया जा सके। तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार इनके स्टॉक के प्राइस को भी देख लेते हैं कि उसमें पिछले कुछ टाइम में क्या चेंजेस आए। तो ये हमारे सन फार्मा का 5 साल का चार्ट है। तो इसमें आप देखेंगे कि सन फार्मा ने क्या किया हुआ है, एक अच्छी खासी रैली दी हुई है, जो कि इसकी रैली आप बोल सकते हैं कहीं ना कहीं यहाँ से स्टार्ट थी। इसने यहाँ से एक अप ट्रेंड की रैली स्टार्ट करी, उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पर एक राउंडिंग कर्व काइंड ऑफ पैटर्न बनाया था, और उसका ब्रेकआउट देके इसने फिर से ऊपर की रैली स्टार्ट करी थी। और उसके बाद जब ये ऊपर से नीचे गिरना स्टार्ट हुआ, तो इसने ये क्या करा था, उसी राउंडिंग कर्व पैटर्न के जो ब्रेकआउट का लेवल है उसी के आसपास सपोर्ट लिया था, और सन फार्मा कंटिन्यूअसली उसी लेवल का सपोर्ट लेता हुआ आ रहा है। और आप देखेंगे कि अभी क्या हो रहा है, एक जोन के अंदर यहाँ पर आके कंसोलिडेट हो गया है। तो ये इसकी कंसोलिडेशन की जोन है। तो आप देखेंगे कि अब इसमें जो फर्दर मूव आना है, एक अच्छा जो मूव आएगा, वो इसका जो ये ऑल टाइम हाई है इसके बाद ही आना है। तो अब ये आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इस जोन के आसपास आके फिर से कहीं ना कहीं एक राउंडिंग कर्व पैटर्न बनाता हुआ हमको फिर से दिख रहा है। तो कंपनी के जैसे जैसे फाइनेंशियल अच्छे हुए, कंपनी का स्टॉक प्राइस भी ऊपर गया, और कंपनी के जैसे जैसे फाइनेंशियल डाउन हुए, स्टॉक का प्राइस भी हमको क्या हुआ, एक रेंज में कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है। तो ये कंपनी के चार्ट का मोटा मोटा एनालिसिस था। हम लोग क्या करते हैं, इनकी बैलेंस शीट में चले जाते हैं और देखते हैं कि वहां इनकी बैलेंस शीट में क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो हम देखेंगे कि जो इनके रिजर्व हैं वो लास्ट ईयर जहाँ 24,000 करोड़ के आसपास थे, वो रिजर्व अभी 22,000 करोड़ के आसपास आ गए, मतलब रिजर्व में डिक्रीज हो रहा है। बोरिंग्स 11,000 करोड़ से 13,000 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। बोरिंग्स हमेशा खराब नहीं होती है, कंपनी अपने एक्सपेंशन के लिए, अपने न्यू प्लांट और मशीनरी लगाने के लिए भी बोरिंग्स लेती है। तो हम लोग को ये चीजें डिटेल में चेक करनी होती है कि कंपनी ने जो बोरिंग्स ली है वो किस लिए ली है। तो अब जब किसी आप कंपनी के बिजनेस को प्रॉपर पूरी तरीके से डिटेल में एनालिसिस करते हैं, तो आपको एक एक चीज को वहां पर ध्यान रखना होता है। लेकिन अभी हम लोग केवल उसके क्वार्टरली रिजल्ट को देख रहे हैं, तो अभी हम लोग इसमें डिटेल में नहीं जाने वाले हैं। तो उसके बाद आप देखेंगे कि इनका करंट वर्क इन प्रोग्रेस जो 939 करोड़ का था, वो इस बार घट के 652 करोड़ के आसपास का ही रह गया है। तो इसके अलावा आप देखेंगे कि इन्होंने करीब 12,000 13,000 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट भी करके रखी हुई है। तो ये कुछ इनकी बैलेंस शीट की इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो नोटिस करने लायक है। इसके बाद हम लोग इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में चले जाते हैं। आप देखेंगे जो इनके प्रमोटर्स है वो पिछले 3 साल से ऑलमोस्ट सेम बने हुए हैं, उनमें किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं है। एफआईज में थोड़ा बहुत चेंज आया है, वो 16.4% से 15.9% के आसपास रह गए। सेम टाइम में डीआईज 19.6% से बढ़ के 21% हो गए। तो मतलब एफआईज में जितना इंक्रीज आया है उतना ही इंक्रीज डीआईज में आ गया है। और पब्लिक 9.2% से जो है 8.48% रह गई है। तो पब्लिक में भी हमको डिक्रीज देखने को मिल रहा है। तो मतलब जो भी एफआईज और पब्लिक में डिक्रीज आया है, वो सारी की सारी शेयर्स की सेलिंग क्या हुआ है, आप बोल सकते हैं डीआईज ने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया है। इसके अलावा आप देखेंगे लक्षद्वीप इन्वेस्टमेंट ने भी इनके शेयर्स में करीब 1% की होल्डिंग इन्वेस्ट करके रखी हुई है। उसके अलावा आप देखेंगे नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो 3 साल पहले 6,24,000 के आसपास हुआ करते थे, वही नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स अभी 6,90,000 के आसपास है। लेकिन आपको दिखेगा कि ये यहाँ पर 7 लाख के आसपास ही हो गए थे, जो अब कंटिन्यूसली ड्रॉप होते हुए हमको दिख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उस जो हम प्राइस चार्ट में स्टॉक का कंसोलिडेशन देख रहे थे, वहां पर स्टॉक को कंसोलिडेट करके कहीं ना कहीं जो आम जनता है, जो छोटे लोग हैं, जो दो चार स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, उनको धीरे धीरे करके स्टॉक से एग्जिट कराया जा रहा है। जब क्या होगा, बहुत अच्छे अमाउंट में स्टॉक से लोग एग्जिट हो जाएंगे और बड़े प्लेयर्स के पास इनफ अमाउंट में शेयर्स हो जाएंगे, तो क्या होगा, स्टॉक फिर से एक फर्दर रैली स्टार्ट कर सकता है। तब तक स्टॉक की बैलेंस शीट को, स्टॉक के चार्ट प्राइस को मैनिपुलेट किया जाएगा, ताकि क्या हो सके, स्टॉक को एक नेगेटिव फॉर्म में दिखाया जा सके। तो ये मेरा सन फार्मा का मोटा मोटा एनालिसिस था। आई होप आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।